Good afternoon, students. My name is Alka Garg. It is standard 3. Subject is English. Today I will teach you poem number 7, unit 7, Puppy and I. इन पोएम आपको पढ़ाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए. ओके. एन्जॉय द राइम रिदम ऑफ दिस पोएम. ये पोएम को आप एन्जॉय करेंगे ध्यान से. इसमें एक पप्पी एंड आई मीन्स ये जहाँ पर स्पीकर है जो इसने ये पोएम लिखी है, वो राइटर अपने लिए बात कर रहा है यहाँ पे. तो ये कि यहाँ पर पप्पी है, पप्पी ये वाला, ठीक है. पप्पी इज़ अ बेबी ऑफ ए डॉगी. पप्पी एंड आई मीन्स पप्पी और मैन. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. I meet a man as I went walking. तो इस पर यहाँ पर जो स्पीकर है मीन्स जो राइटर है वो ऐसे बता रहा है कि मैं एक आदमी से मिला. आई मीट ए मैन एज आई वेंट वॉकिंग. मैं कहीं पर जा रहा था तो मुझे चलते चलते, जैसे देखिए आप इसमें ये एक स्पीकर है, छोटा बालक है यहाँ पर और ये जा रहा है. तो इसको रास्ते में एक मैन मिला, एक इसको आदमी मिला. तो आई वेंट ए मैन एज आई वेंट वॉकिंग. मुझे एक आदमी मिला जब मैं जा रहा था. वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई. तो हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे. कौन कौन? मैं और वह आदमी. तो हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे. वेयर आर यू गोइंग टू मैन? आई सेड. आई मीन्स मैन. मैंने उससे कहा कि मैन, कि हे आदमी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आप तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उस आदमी से पूछा. आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय. और वह आदमी जब जा रहा था तो मैंने उसको पूछा डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. तो उस आदमी ने आंसर दिया कि डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. मैं कुछ ब्रेड लेने के लिए मैं गांव में नीचे की तरफ जा रहा हूँ. तो डाउन टू द विलेज, विलेज नीचे की तरफ था और वह बच्चा ऊपर था. तो उसने कहा कि मैं नीचे ब्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ. फिर वो कहता है विल यू कम विद मी. तो मैंने उससे पूछा कि विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो उसने कहा नो नॉट आई. नो नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा. फिर आई मीट ए हॉर्स. मैं एक हॉर्स से मिला एज आई वेंट वॉकिंग. जब मैं जा रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर एक हॉर्स दिख रहा है. तो मैं एक हॉर्स से मिला जब मैं जा रहा था. वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई. तो हॉर्स और मैं, हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे. तो जब हम बातें करते हुए जा रहे थे तो वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे. तो मैंने हॉर्स से पूछा कि हे घोड़े, कि तुम आज कहाँ जा रहे हो? तो उस हॉर्स ने कहा आई सेड टू द हॉर्स. मैंने घोड़े से पूछा एज ही वेंट बाई. जब वो जा रही, वह कहाँ जा रहा है, तो मैंने इसको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. हे मीन्स होती है ड्राई घास, सूखी घास. उसने कहा डाउन टू द विलेज. मैं विलेज में नीचे की तरफ जा रहा हूँ कुछ घास लेने के लिए. मैं घास लेने नीचे जा रहा हूँ. विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैंने उसको पूछा. नो नॉट आई. नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा. फिर आई मीट ए पप्पी. फिर मैं एक पप्पी को मिला. ये इसका पप्पी है. आई मीट ए पप्पी. मुझे एक पप्पी मिला एज आई वेंट वॉकिंग. तो जब मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक पप्पी मिला. वी गॉट टॉकिंग. हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे. पप्पी एंड आई, पप्पी और मैं बातें करते हुए जा रहे थे. वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे. तुम इतने सुंदर दिन में, फाइन मीन्स अच्छा, तुम इतने अच्छे दिन में कहाँ जा रहे हो? आई सेड टू द पप्पी एज ही वेंट बाई. जब वो जा रहा था तो मैंने उस पप्पी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. तो उस डॉगी ने जवाब दिया कि अप इन द हिल्स, मैं पहाड़ियों में ऊपर की तरफ जा रहा हूँ. टू रोल एंड प्ले मतलब कि खेलने के लिए, और रोल जैसे कैसे खेलते हैं मिट्टी में लुढ़क पुढ़क के से अटखेलियाँ करते हुए, रोलिंग होते हुए मैं खेलने के लिए ऊपर जा रहा हूँ.
तो आई विल कम विद यू पप्पी सेड आई। तो मैंने उससे पप्पी से कहा कि आई विल कम विद यू, कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। अब उसने तो उसको 3 आदमी मिले, एक आदमी मिला, फिर एक हॉर्स मिला और एक पप्पी मिला। तो उसने आदमी को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो नीचे की तरफ जा रहा था, वो इसलिए वो उसके साथ नहीं गया। फिर वो हॉर्स को पूछा, वो भी नीचे घास लेने जा रहा था, तो उसके साथ भी नहीं गया। अब जो तीसरा वाला पप्पी था वो ऊपर की तरफ खेलने के लिए जा रहा था, तो मैं उसके साथ चला गया। तो इसलिए मैं फिर आई विल कम विद यू पप्पी सेड आई, मैंने उसको कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर पोएम है, ये कंप्लीट होती है। अब इसके न्यू वर्ड्स हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। न्यू वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज विलेज, VILLAGE, विलेज। विलेज मीन्स होता है गाँव। HILLS, हिल्स, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। BREAD, ब्रेड, ब्रेड मीन्स ब्रेड जो आप खाते हैं। हे, HAY, हे, हे मीन्स होता है ड्राई ग्रास, सूखी घास। ROLL, रोल, रोल मीन्स जैसे किसी चीज़ को रोल करना, लपेटना। PLAY, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। तो इसके वर्ड मीनिंग है, मैं ये आपको लिखवा देती हूँ, समझा देती हूँ। ये वर्ड मीनिंग ऑफ पप्पी एंड आई, चैप्टर नंबर यूनिट 7। फर्स्ट वर्ड इज VILLAGE, विलेज। विलेज मीन्स होता है कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन ए टाउन। कम्युनिटी मीन्स लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समाज, और ऐसे स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पीपल, और जो शहर से छोटा। आपको पता है कि जो शहर होते हैं वो बड़े होते हैं, टाउन, और जो विलेजेस होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉलर। तो कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन द टाउन, मतलब एक टाउन से छोटी कम्युनिटी जो विलेज, गांव, टाउन से छोटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ए विलेज। सेकेंड, HILL, हिल। हिल मीन्स होता है ARAISD, रेज्ड एरिया ऑफ लैंड। रेज मीन्स उठा हुआ, मतलब कि ज़मीन से ऊंचा उठा हुआ भाग, दैट इज़ कॉल्ड हिल मीन्स पहाड़ी। तो पहाड़ी आपको पता है कि पहाड़ी हमेशा ज़मीन से ऊंची होती है। ए रेज्ड एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, दैट इज़ कॉल्ड हिल। थर्ड, BREAD, ब्रेड। ब्रेड मीन्स बेक्ड फूड मेड ऑफ फ्लोर। फ्लोर मीन्स आटे से बना हुआ, बेक किया हुआ फूड। तो ब्रेड होती है वो हमेशा आटे की बनती है और वो बेक की जाती है। तो बेक्ड फूड मेड ऑफ फ्लोर, आटे से बना हुआ बेक फूड, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेड। नेक्स्ट, HAY, हे। हे मीन्स होती है बच्चों ड्राई ग्रास। हे मीन्स ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास। तो HAY, हे मीन्स ड्राई ग्रास। तो 5 नंबर आता है ROLL, रोल। रोल मीन्स होता है टू मूव बाय टर्निंग ओवर, मीन्स जैसे रोल होना, जैसे हम कोई भी पहाड़ी के ऊपर से या कहीं से भी ऊपर नीचे से गिरते हैं तो कैसे गोल गोल घूमते हुए आ जाते हैं, तो गोल गोल घूमते हुए जाना, दैट टू मूव बाय टर्निंग ओवर, पूरा टर्न होते हुए घूम जाना, दैट इज़ कॉल्ड रोल। 6 नंबर, PLAY, प्ले। प्ले मीन्स टू एंगेज इन प्लेफुल एक्टिविटी, मतलब कि खेलती हुई एक्टिविटीज़ में एंगेज होना, लग जाना, संलग्न होना, खेलने की एक्टिविटी में लग जाना, दैट इज़ कॉल्ड प्ले। फिर इसके बाद आती है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज़ द आई इन द पोएम। इस पोएम में आई कौन है? आंसर इज आई इज़ ए चाइल्ड इन द पोएम। आई एक छोटा सा चाइल्ड है। आई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वॉज द मैन गोइंग। मैन कहाँ जा रहा था? आंसर इज द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज। मैन विलेज में नीचे की तरफ जा रहा था। द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज। मैन विलेज में नीचे की साइड जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स।
जो बच्चा था वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? तो आंसर इज बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। वह बच्चा हॉर्स के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि वह गांव में नीचे की तरफ घास लेने के लिए जा रहा था, बट उसको खेलने के लिए ऊपर जाना था, इसलिए वह नहीं गया। बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट हे, इसलिए वह नहीं गया क्योंकि वो गांव में नीचे की साइड जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी? अब वो जो चाइल्ड था वो पप्पी के साथ क्यों चला गया? बिकॉज आंसर इज बिकॉज द पप्पी वॉज गोइंग अप द हिल्स टू रोल एंड प्ले, क्योंकि पप्पी पहाड़ों के ऊपर खेलने के लिए जा रहा था, इसलिए वह उसके साथ चला गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरे क्वेश्चन होते हैं, नीचे टॉक टाइम है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू हैव ए पेट? क्या तुम्हारे पास भी एक कोई पेट एनिमल है? डू यू हैव ए पेट? क्या तुम्हारे पास भी कोई एक पेट एनिमल है? द आंसर येस आई हैव ए पेट, इट इज़ ए ब्लैक कैट। हाँ, मेरे पास एक पेट है और वह एक ब्लैक कैट है। येस आई हैव ए पेट, हाँ मेरे पास भी एक पेट है और इट इज़ ए ब्लैक कैट, यह एक काली बिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर। उन 3 चीज़ों के नाम बताओ जो तुम और तुम्हारा पेट है वो तुम एक साथ में करते हो। तो हम क्या करते हैं? वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, हम एक साथ फुटबॉल खेलते हैं। वी सी टीवी टुगेदर, हम एक साथ टीवी देखते हैं। वी स्लीप इन द सेम रूम, और हम एक ही रूम में सेम रूम में सोते हैं। तो ये काम हम अपने ये 3 वर्क्स हैं जो हम एक साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट? टेल द क्लास in your own language and then in English. How do you look after your pet? तुम अपने जो तुम्हारे बिल्ली है जो तुमने पाली हुई है उसकी देखभाल कैसे करते हो? उसको पहले अपनी लैंग्वेज में बताओ, फिर उसको इंग्लिश में क्लास में बताओ। इसको कैसे बताएंगे हम? माई कैट्स नेम इज़ पूसी, मेरी कैट का नाम पूसी है। आई फीड द पूसी डेली, मैं उसको रोज़ खाना खिलाता हूँ। आई प्ले विद द पूसी इन द गार्डन, और मैं उसके साथ खेलता हूँ। मैं उसको खाना खिलाता हूँ, खाना जो भी है उसका दूध है वो दूध पीती है तो मैं उसको रोज़ दूध पी देता हूँ और उसको और एक साथ गार्डन में खेलता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई आपकी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज आती है, इसको भी कर लीजिए। इसमें से अलाउड, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। BREAD ब्रेड, SAID सैड, तो ब्रेड इज राइमिंग विद सैड। HAY हे राइम्स विद TODAY टूडे, हे टूडे। ROLL रोल, POLE पोल। तो ऐसे ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। और एक ये पोएम है टिब्लू, ये एक डॉगी है और ये बेबी है। तो ये बता रहा है जैसे टिब्लू इज़ माई फ्रेंड, टिब्लू हैज़ 4 legs, टिब्लू हैज़ ए लॉन्ग टेल, हु इज़ टिब्लू। अब ये लड़का है, छोटा बच्चा जो है वो कह रहा है कि टिब्लू मेरा दोस्त है, उसकी 4 legs हैं और उसकी एक लॉन्ग टेल है, बताओ टिब्लू कौन है। तो टिब्लू बार्क्स, ये बार्क्स करता है मीन्स भौंकता है। टिब्लू वेग्स हिज टेल, और वो अपनी पूंछ हिलाता है। टिब्लू इज़ हैप्पी, टिब्लू खुश है। हु इज़ टिब्लू, टिब्लू कौन है। तो टिब्लू इज़ माई डॉग, टिब्लू मेरा डॉग है। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके हमको नाम बताने हैं। ये इसको लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। अब इसमें आई एम ए लिटल ब्राउन डॉग, मैं एक लिटल ब्राउन डॉग हूँ। माई नेम इज़ ब्रूनो, मेरा नाम ब्रूनो है। और आई एम ब्राउन, मैं ब्राउन कलर का हूँ। और आई बार्क, मैं भौंकता हूँ। ठीक है, तो ये डॉग की वेराइटीज़ दी गई हैं यहाँ पे। ये बुलडॉग है, ये बॉक्सर है, और ये डोबरमैन है, और ये
जर्मन शेफर्ड है, ठीक है। और एक ये डॉगी है, इसकी सेम डॉगी आपको इसमें कलर करना है। इसमें यहाँ पे मैच करने हैं एनिमल्स को, उनकी जो आवाज़ है कि वो कैसी, उनकी आवाज़ को क्या कहते हैं उसके साथ मैच करना है। मैच एनिमल्स विद देयर साउंड्स। जैसे फर्स्ट वर्ड इज़ ए हॉर्स। हॉर्स की आवाज़ को कहते हैं NEIGHS, नीज। हॉर्स नेज। फिर है ए डॉग। डॉग क्या करता है? BARKS, बार्क्स। डॉग बार्क करता है, मीन्स भौंकता है। फिर ए शीप। शीप क्या करता है? ए शीप BLEATS, ब्लीड्स। शीप की जो आवाज़ होती है उसको ब्लीड्स कहते हैं। शीप ब्लीड्स। कैट म्यूज, MEWS, कैट म्याऊ म्याऊ करती है तो MEWS, म्यूज। कैट म्यूज। एन एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है? एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। तो इसकी जो आवाज़ है इसको TRUMPETS, ट्रम्पेट्स। एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। ए टाइगर ROARS, रोअर्स। टाइगर रोअर्स, दहाड़ता है। ए काऊ MOOS, मूज। काऊ की साउंड को मूज कहते हैं। और ये इस तरह से ये मैचिंग हो जाती है। अब इसके बाद लिस्ट दीज एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स में हमको इनको अलग अलग लिखना है। तो जैसे जैकाल है, एलिफेंट, फॉक्स, बियर, टाइगर, शीप, डॉग, गॉट, काऊ एंड बफेलो। अब हम इनको एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल में लिखेंगे। जैसे जैकाल है वो वाइल्ड एनिमल है तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे नीचे एलिफेंट है तो ये एलिफेंट भी वाइल्ड एनिमल है तो उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर है फॉक्स। फॉक्स भी वाइल्ड एनिमल है, इसको फॉक्स को वाइल्ड एनिमल्स में लिखेंगे। टाइगर, टाइगर भी वाइल्ड एनिमल है, फिर यहाँ पे टाइगर लिखेंगे। डॉग, डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये फर्स्ट वाले 1 2 3 4 3 एनिमल्स ये वाइल्ड एनिमल्स हैं तो हम इनको यहाँ पे लिखेंगे। डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, यहाँ पर लिखेंगे। काऊ भी डोमेस्टिक है तो काऊ को भी हम इधर ही लिखेंगे। एलिफेंट भी ये वाइल्ड एनिमल है तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है बियर, भी वाइल्ड एनिमल है तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ये बाकी के जो हैं शीप, गॉट और बफेलो ये डोमेस्टिक एनिमल है, हम इनको पालते हैं तो हम इनको यहाँ पे गॉट, बफेलो, शीप तो हम इन सबको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स हम अलग अलग लिखेंगे। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज आती है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स। जैसे HILL, हिल, फिल, टिल। HAY, हे, डे, प्रे। फिर FIN, फाइन, लाइन, माइन। यहाँ पे हम माइन M के प्लेस पे W भी लिख के वाइन भी लिख सकते हैं। फाइन, लाइन, वाइन, या पाइन भी लिख सकते हैं, PIN, पाइन। GET, गेट, सेट, वेट, इसमें LET, लेट भी लिख सकते हैं। गोइंग का डूइंग, ब्लोइंग। हेयर, FAIR, हेयर और FARE, फेयर। यहाँ पे हम FARE, फेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। अब इसमें ये ब्रूनो है, ये पोएम है छोटी सी। ब्रूनो इज़ माई पेट पप्पी, ही ब्रेक्स हिज डिश, ही इज सैड, डैडी गिव्स हिम मिल्क बट ब्रूनो इज सैड, मम्मी गिव्स हिम ए न्यू डिश, नाउ ब्रूनो इज हैप्पी। ब्रूनो मेरा पेट पप्पी है, मेरा प्यारा दोस्त है। उसने एक डिश, एक प्लेट उसने तोड़ दी तो वह ही सैड, वह दुखी हो गया। डैडी ने उसको मिल्क दिया बट ब्रूनो फिर भी सैड है। मम्मी ने उसको एक नई डिश दी तो अब ब्रूनो हैप्पी है। ठीक है, तो ये पोएम है। और इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्रूनो इज़ माई, यहाँ पे पेट या डिश, दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। ब्रूनो इज़ माई पेट, डिश तो नहीं है, ब्रूनो इज़ माई पेट। ही ब्रेक्स हिज, उसने उसकी डिश तोड़ दी तो डिश लगाएंगे यहाँ पे, फिश नहीं लगाएंगे, साबुन तो क्या है। डैडी गिव्स हिम, डैडी ने उसको क्या दिया, मिल्क दिया कि वाटर दिया, तो मिल्क दिया तो हम यहाँ पे मिल्क लिखेंगे।
मम्मी गिव्स हिम ए न्यू, मम्मी ने उसको क्या दी, नई फिश दी कि डिश दी, तो डिश दी तो हम यहाँ पे डिश लिखेंगे। ब्रूनो इज़ नाउ, ब्रूनो अब हैप्पी है कि सैड है, तो ब्रूनो इज़ नाउ हैप्पी, तो हम यहाँ पे हैप्पी लिखेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अपनी बुक में लिख के और इसको लर्न करेंगे, ठीक है। और इसको रीडिंग करिए, ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो भी बताए हैं मैंने यहाँ पे, और राइमिंग वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर सभी अच्छे से लर्न करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।